नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। दुश्मनों की मंशा बुरी हो तो हमारी तैयारी अच्छी होना जरूरी है। यही हिंदुस्तान का फलसफा है, चाहे पाकिस्तान से लगती सीमा हो या चीन से लगती सरहद। अटल टनल पूरा हुआ नहीं कि जोजिला सुरंग का ऐलान हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमावर्ती राज्यों में सामरिक रूप से अहम 44 पुल देश को समर्पित कर दिए। समझ लीजिए कि चीन और पाकिस्तान को मिर्ची क्यों लग रही है, क्योंकि पुलों और सुरंगों से निकलेगा जीत का निश्चित रास्ता। इस धमाके की गूंज ने बीजिंग में जिनपिंग की नींद उड़ा दी है। इस्लामाबाद में इमरान खान को बेचैन कर दिया है। देश हित से बड़ा, देश की रक्षा से बड़ा हमारे लिए और कुछ नहीं। अटल सुरंग के बाद जोजिला टनल के धमाके ने यह साबित कर दिया है कि अगर इरादे अटल हो तो पत्थर भी संवर जाते हैं। अटल टनल रोहतांग देश के लिए सबसे प्रसिद्ध टेक्निकल अचीवमेंट में से एक होगी। इसके निर्माण से आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत हिमालय क्षेत्र में अन्य टनल्स के निर्माण कार्य को बल मिलेगा। एलएसी और एलओसी पर बने 44 रणनीतिक पुलों ने यह दुनिया को बता दिया है कि अगर हौसले बुलंद हो तो पहाड़ भी पिघल जाते हैं। दुश्मनों के खेमे में खौफ भर जाता है। पहले पाकिस्तान और अब चीन के द्वारा भी मानो एक मिशन के तहत सीमा पर विवाद पैदा किया जा रहा है। इन दोनों देशों के साथ हमारी लगभग 7,000 किलोमीटर की सीमा मिलती है, जहां किसी न किसी सेक्टर में आए दिन तनाव बना। पीर पंजाल की दुर्गम पहाड़ी हो या फिर लद्दाख की अभेद्य शिलाएं, जोजिला की बर्फीली पहाड़ियां हों या फिर उत्तराखंड के खड़े पहाड़, कश्मीर से अरुणाचल तक, एलएसी से एलओसी तक, भारतीय जवानों के फौलादी प्रहार से टकराकर दुर्गम पहाड़ जहां ढेर हो रहे हैं, वहीं चीन और पाकिस्तान के हौसले टूट रहे हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने चंद सालों में सीमावर्ती इलाकों में ऐसा करिश्मा किया है कि बीजिंग से इस्लामाबाद तक हाहाकार मचा हुआ है। जिनपिंग तो इतने डरे हुए हैं कि बार बार सेना को युद्ध के लिए उकसा रहे हैं, डरी हुई सेना का मनोबल बढ़ा रहे हैं। भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर दांव से कैसे चीन और पाकिस्तान की साजिशें ध्वस्त हो गई हैं, आज इसी बात का करेंगे विश्लेषण। बताएंगे कैसे भारत ने सड़क, सुरंग और पुलों से दुश्मन के खेमे में कोहराम मचा दिया है। रिबन काटकर विधिवत रूप से अटल टनल को देश को, राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन किया जा रहा है। तारीख 30 अगस्त 2010, पहला धमाका। तारीख 15 अक्टूबर 2017, आखिरी धमाका। करीब 7 सालों में मध्य हिमालय की पीर पंजाल की बर्फीली श्रेणियों में हुए इन धमाकों ने एक ऐसी अद्भुत सुरंग की नींव रखी है जिसने सीमावर्ती इलाकों की तस्वीर बदल दी। अटल टनल दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सुरंग है।
इस सामरिक सुरंग से LAC और LOC पर भारत की स्थिति बहुत मजबूत हो गई है। इस टनल के रास्ते लद्दाख में तैनात सैनिकों से साल भर बेहतर संपर्क बना रहेगा। आपात परिस्थितियों के लिए ये सुरंग सबसे कारगर साबित होगी। अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपने आर्थिक और सामरिक सामर्थ्य को भी बढ़ाना है। आत्मनिर्भर भारत का आत्मविश्वास आज जनमानस की सोच का हिस्सा बन चुका है। अटल टनल इसी आत्मविश्वास का प्रतीक है। नौ 9.02 किलोमीटर लंबी ये टनल मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ती है। मनाली से लाहौल और स्पीति वैली तक पहुंचने में सेना को पहले करीब 5 घंटे का वक्त लगता था, लेकिन इस टनल के रास्ते ये दूरी अब करीब 10 मिनट में ही तय हो जाएगी। इस सुरंग के जरिए न सिर्फ सेना का मूवमेंट तेज होगा, बल्कि टैंक से लेकर भारी हथियार कम समय में बॉर्डर तक पहुंचाए जा सकते हैं। दो देशों की सीमा पर यह टनल बना हुआ है। मैं मानता हूं कि जहां देश की जनता को यह समर्पित है टनल, वहीं पर हमारी सीमा की सुरक्षा करने वाले सेना के जवानों के लिए समर्पित है और सीमा पर रहने वाले लोगों के लिए भी यह विशेष रूप से समर्पित है। अटल टनल की सबसे खास बात यह है कि इससे मनाली और लाहौल स्पीति घाटी साल भर एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। इससे पहले बर्फबारी की वजह से लाहौल स्पीति घाटी साल के 6 महीनों तक देश के बाकी हिस्सों से कट जाती थी। ऐसे में अगर सर्दी के महीनों में सीमा पर युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो सेना को सीमा तक पहुंचने में कोई अड़चन नहीं आएगी। अटल टनल इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना है। दुर्गम पहाड़ों को चीरकर इस टनल को बनाया गया है। लगभग 9 किलोमीटर की यह टनल बनाने के बाद मनाली से लाहौल स्पीति घाटी 12 महीने जुड़ गई है। ये टनल का काम अपने आप में इंजीनियरिंग की दृष्टि से, वर्क कल्चर की दृष्टि से यूनिक है। पिछले इतने वर्षों में, जब से इसका डिजाइनिंग का काम शुरू हुआ, कागज पे लिखना शुरू हुआ, तब से लेकर कब तक, अब 1000-1500 लोग ऐसे छांटे। मजदूर भी हो सकता है और टॉप व्यक्ति भी हो सकता है। उसने जो काम किया है, उसका अपना जो अनुभव है, उसको वो अपनी भाषा में लिखे। एक 1500 लोग पूरी प्रोसेस को अगर लिखेंगे, कब क्या हुआ, कैसे हुआ, एक ऐसा डॉक्यूमेंटेशन होगा जिसमें ह्यूमन टच होगा। साधारण से दिखने वाली ये सुरंग इंजीनियरिंग का नायाब नमूना है। दुनिया में ऐसी सुरंग इससे पहले नहीं बनी। अटल सुरंग को बनाने में कितनी दिक्कतें आई, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कई बार हालात ऐसे भी बने जब इस प्रोजेक्ट को बंद करने तक की नौबत आ गई। सबसे कठिन था 587 मीटर सेरी नाला फॉल्ट जोन को तैयार करना, जिसे 15 अक्टूबर 2017 को पूरा किया गया। अटल टनल का ये सफर बहुत ही चुनौतीपूर्ण, संघर्षपूर्ण और रोमांचक रहा है। काफी कठिनाइयां इस प्रोजेक्ट के सामने आई, फिर भी हमने अपने हौसले बुलंद रखे। आइए आपको समझाते हैं कि पीर पंजाल की दुर्गम बर्फीली पहाड़ियों में कैसे बनी ये अद्भुत सुरंग और क्या है इसकी खासियत जिससे चीन और पाकिस्तान परेशान हैं। हिमालय की दुर्गम श्रेणियां 4 भागों में बटी हैं। पहला ट्रांस हिमालय, जिसे तिब्बत हिमालय भी कहते हैं। दूसरा ग्रेटर हिमालय, जिसे हिमाद्री कहते हैं। तीसरा
मध्य हिमालय जिसे हिमाचल कहते हैं। चौथा, शिवालिक या बाहरी हिमालय। अटल सुरंग मध्य हिमालय के इस हिस्से में बनी है जो मनाली और रोहतांग पास के बीच पीर पंजाल की रेंज से जाती है। ये इलाका 6 महीने बर्फ से ढका रहता है, लेकिन पहाड़ को चीरकर भीतर ही भीतर 9.02 किलोमीटर का रास्ता बनाया गया है, जिसे बनाने में सबसे बड़ी दिक्कत थी सुरंग में बार बार पानी का भराव और खराब मौसम। रोहतांग पास की ऊंचाई 3,978 मीटर जबकि मनाली की ऊंचाई 2,050 मीटर है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे उत्तर की ओर बढ़ते हैं पहाड़ ऊंचे होते जाते हैं। ये पहाड़ ही पीर पंजाल है। रोहतांग पास को क्रॉस करते ही पहाड़ों की ऊंचाई कम होने लगती है। रोहतांग पास के बाद पहला गांव ग्रामफू और दूसरा खोकसार है। रोहतांग पास से यहाँ तक की जो पुरानी सड़क है वो जिग-जैग स्टाइल में है। आम लोगों और सेना के लिए ये रास्ता जून से अक्टूबर महीने में ही खुलता है। निश्चित तौर पे सभी को सामरिक दृष्टि से और यहाँ के लाहौल स्पीति की जनता को बहुत बहुत फायदा होने वाला। मनाली की ओर से अटल टनल में प्रवेश द्वार को साउथ पोर्टल कहते हैं, जबकि रोहतांग की ओर से जहां से ये टनल शुरू होती है उसे नॉर्थ पोर्टल कहते हैं। अटल टनल की डिजाइन घोड़े की नाल की तरह है। डबल लेन टनल निर्माण में 3,300 करोड़ की लागत आई है। सामरिक नजरिए से ये सुरंग बेहद अहम है। इसमें हर 150 मीटर पर टेलीफोन, 60 मीटर पर वाटर हाइड्रेंट की सुविधा है। साथ ही हर 500 मीटर पर इससे निकलने का आपात गेट भी है। हर 250 मीटर पर ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम और सीसीटीवी कैमरों के साथ ऑटोमेटिक एक्सीडेंट डिटेक्शन सिस्टम लगा है। अटल टनल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अलग ही कनेक्शन है। 2002 में अटल जी ने इस टनल के अप्रोच रोड का शिलान्यास किया था। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल में बीजेपी संगठन के काम में लगे थे। 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तब तक सुरंग के बनने की गति बहुत धीमी थी। मुश्किल से हर साल 300 मीटर की दर से यह सुरंग बन रही थी और 2 किलोमीटर का ही काम पूरा हुआ था। लेकिन 2014 के बाद निर्माण की स्पीड तेज की गई और 1400 मीटर प्रतिवर्ष की दर से इसे बनाया गया। अटल जी के सपने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा किया। हिमाचल प्रदेश के लद्दाख और जम्मू कश्मीर से जोड़ने वाली, मनाली को लेह से जोड़ने वाली रोहतांग टनल अब अटल टनल के नाम से जानी जाएगी। अटल टनल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था और इस सपने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी गहरा कनेक्शन है। मैं यहां संगठन का काम देखता था। यहां के पहाड़ों, यहां की वादियों में अपना बहुत ही उत्तम समय बिताता था। और जब अटल जी मनाली में आके रहते थे तो अक्सर उनके पास बैठना, गपशप करना। अटल टनल से प्रधानमंत्री मोदी का भावनात्मक रिश्ता रहा है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उस समय टनल का काम 300 मीटर प्रति वर्ष की दर से चल रहा था। लेकिन पीएम मोदी ने व्यक्तिगत तौर पर इस प्रोजेक्ट पर नजर रखी और तय वक्त से पहले ही ये टनल बनकर तैयार हो गई। और प्रधानमंत्री जी, मैं संयोग मानता हूं कि जिस समय आदरणीय अटल जी ने इस टनल को बनाने का संकल्प लिया था, इसकी घोषणा की थी, उस समय भी आप हिमाचल में प्रभारी के रूप में यहां पर मौजूद थे। और आज जब टनल का काम यह पूरा हो रहा है तो इस टनल को देशवासियों को समर्पित करने के लिए आप यहां पर मौजूद हैं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब भी हम दिल्ली आदरणीय प्रधानमंत्री जी से जब हमारा किसी भी कार्यक्रम में, किसी भी मुलाकात में जब बातें होती थी, टनल के जिक्र के बिना कोई बात
इस टनल के जिक्र के बिना कोई भी मुलाकात पूरी नहीं हुई। हमेशा आप कहते थे टनल का कितना काम हुआ, कितना काम बाकी रहता है, कब तक बन करके तैयार होगी, इन सारी बातों को लेकर के टनल के साथ टूरिज्म को जोड़ना, ये सारी बातें आपने मार्गदर्शन के रूप में हमको दी। साल 2002 में अटल जी ने इस टनल के लिए अप्रोच रोड का शिलान्यास किया था। अटल जी की सरकार जाने के बाद जैसे इस काम को भी भुला दिया गया, हालत ये थी कि साल 2013-14 तक टनल के लिए सिर्फ 1300 मीटर यानी 1.5 किलोमीटर से भी कम काम हो पाया था। एक्सपर्ट बताते हैं कि जिस रफ्तार से अटल टनल का काम उस समय हो रहा था, अगर उसी रफ्तार से काम चला होता तो ये सुरंग साल 2040 में जाकर के शायद पूरी होती। एक तरफ अटल टनल पूरा हुआ, दूसरी तरफ जोजिला टनल पर काम शुरू कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस सुरंग के निर्माण के लिए पहला धमाका किया। यह धमाका चीन और पाकिस्तान दोनों को दहला गया होगा। 2018 में इस सुरंग की नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी और यह लक्ष्य है कि साल 2026 तक इसे पूरा कर लिया जाए। टनल के निर्माण के बाद श्रीनगर घाटी और लेह के बीच पूरे साल तक संपर्क बना रहेगा। रोहतांग पास को बाईपास करने के लिए मनाली लेह हाईवे पर टनल के निर्माण का स्वप्न माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट को उच्चतम प्राथमिकता देने से साकार हो पाया है। पहले अटल टनल का उद्घाटन और अब जोजिला टनल का शुभ आरंभ। जोजिला ये सुरंग मार्ग सभी अत्याधुनिक सुरक्षा सुविधाओं से लैस होगी। इसमें नई निर्देशन प्रणाली, सीसीटीवी मॉनिटरिंग, ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, इमरजेंसी लाइट की सुविधा, परिवर्तित होने वाले संदेश संकेतक, सुरंग रेडियो प्रणाली और ओवरहाइट वाहन का पता लगाने की सुविधा भी होगी। चीन और पाकिस्तान के लिए ये प्रचंड विस्फोट भारत की खुली चेतावनी है। रोक सको तो रोक लो। बॉर्डर पर भारत के बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर से डरा ड्रैगन, जोजिला टनल के नींव पूजन से थर्रा गया है। जिनपिंग की लाल सेना को लगा था कि पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध पैदा कर वो भारत को डरा लेगा, सीमावर्ती इलाकों में भारत के निर्माण कार्य को रुकवा देगा, लेकिन नए भारत के तेवर ने चीन के सपने को चकनाचूर कर दिया है। टनल अपने आप में आशिया की सबसे लंबी टनल है और इसमें आज मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत होने से निश्चित रूप से लद्दाख और लेह की और कश्मीर की इकोनॉमी बदलने में इसका उपयोग होगा। यह टनल की लंबाई 14.15 किलोमीटर है और यह अपने आप में आशिया में सबसे बड़ी टनल बनने वाली है, एक रिकॉर्ड बनने वाला है। जोजिला टनल से जहां श्रीनगर, द्रास, करगिल और लेह जैसी सामरिक जगहों पर पूरे साल सैन्य साजो सामान पहुंचाने में सहूलियत होगी, वहीं इसकी मदद से दुर्गम इलाकों में सेना की मूवमेंट बेहद आसान हो जाएगी। इसी रोड के जरिए दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात जवानों को रसद से लेकर गोला बारूद तक सप्लाई होती है। जोजिला टनल बनने के बाद पूरे साल सप्लाई संभव हो पाएगी। यही वजह है कि न सिर्फ इन इलाकों में रहने वाले लोग बल्कि भारतीय सेना भी जोजिला टनल के तैयार होने का इंतजार कर रही है। लोग कहते थे 6 महीने में गैस आता है, सब्जी आती है, दूध, बाद में 6 महीना सब बंद हो जाता है, चीजों के भाव बढ़ जाते हैं। उधर पाकिस्तान की सीमाएं लगी हुई है, हमारे सैनिकों की दृष्टि से महत्वपूर्ण टनल थी। यही कारगिल पर पाकिस्तान घुसा हुआ था। वीके सिंह साहब ने प्रत्यक्ष रूप से इस सब बातों को अनुभव किया है और इसलिए स्ट्रेटेजिक पॉइंट से भी इंपॉर्टेंट थी
और लद्दाख, लेह और जम्मू कश्मीर की जनता के लिए एक लाइफलाइन थी। ये सुरंग मार्ग सभी अत्याधुनिक सुरक्षा सुविधाओं से लैस होगी। इसमें नई निर्देशन प्रणाली, सीसीटीवी मॉनिटरिंग, ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, इमरजेंसी लाइट की सुविधा, परिवर्तित होने वाले संदेश संकेतक, सुरंग रेडियो प्रणाली और ओवरहाइट वाहन का पता लगाने की सुविधा भी होगी। अटल टनल की तरह ही जोजिला टनल का सपना पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा था। अब इसे मोदी सरकार पूरा करने जा रही है। मई 2018 में पीएम मोदी ने जोजिला टनल के निर्माण कार्य की नींव रखी थी। कुतुब मीनार की जो ऊंचाई है, उससे 7 गुनी ऊंचाई वाली ये चैम्बर बनेगी, जहां से शुद्ध हवा नीचे जाएगी और अशुद्ध हवा ऊपर बाहर निकलेगी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मिरेकल। सेना के साथ साथ स्थानीय लोगों के लिए ये टनल क्यों जरूरी है? क्यों इस टनल के बनने से चीन और पाकिस्तान परेशान हैं? आइए आपको समझाते हैं। जोजिला दर्रा दुनिया के सबसे खतरनाक रास्तों में से एक है। इस दुर्गम रास्ते में गाड़ी चलाना बेहद चुनौतीपूर्ण और खतरे से भरा है। जाम लगता है, एक दिन लगता है हमको। जोजिला पर टनल बनेगा, उस टाइम बहुत ही फायदा होगा। 12 महीना गाड़ी चलते रहेगा। जोजिला टनल इस खतरे को काफी हद तक कम कर देगी। सबसे बड़ी बात, इस टनल के बनने से सफर न सिर्फ सुरक्षित और आसान होगा, बल्कि इसमें लगने वाला समय 3 घंटे से कम होकर मात्र 15 मिनट रह जाएगा। यानी जोजिला टनल बनने के बाद लेह और श्रीनगर के बीच की दूरी 7 घंटों में पूरी की जा सकेगी। बहुत खुश है, हमें रोजगार मिलेगा इससे। तो यहाँ की चाहे लोकल गाड़ियाँ हैं या लोकल लेबरर्स है या अदरवाइज इंजीनियर लोकल्स हैं, उनको भी जॉब मिलेगा। कि ये लद्दाख जो था 6 महीना कट के रह जाता था, तो अब जो ये टनल बनने वाली है, इसमें हम बहुत खुश हो रहे हैं कि हमारे जो लद्दाख के लोग भी है वो भी हमारे से मिल सकते हैं। 12 महीना काम मिलेगा हमें और ट्रैफिक भी चल सकेगा। जो 6 महीने बंद रहते थे, अब ये खुला रहेगा 12 महीना। बहुत फायदा होगा, गाड़ी वालों का भी फायदा होगा, लेबर वालों का भी फायदा होगा। जोजिला टनल जब बनकर तैयार होगी तो ये न सिर्फ एशिया की सबसे लंबी टनल होगी, बल्कि अत्याधुनिक सुरक्षा और सुविधाओं से भी लैस होगी। इस टनल का निर्माण 11,578 फीट की ऊंचाई पर श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे नंबर 1 पर हो रहा है। ये 14.15 किलोमीटर लंबी 2 ट्रैफिक लेन वाली टनल होगी। ये टनल 9.5 मीटर चौड़ी और 7.57 मीटर ऊंची होगी। इस पूरे प्रोजेक्ट के निर्माण में 6,808 करोड़ 63 लाख रुपए खर्च होंगे। टनल में हर 125 मीटर की दूरी पर आपातकाल फोन कॉल करने की सुविधा होगी। सुरंग में ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन सिस्टम लगा होगा। इसके साथ ही मैनुअल फायर अलार्म बटन भी होगा। अटल टनल की तरह सुरंग की दीवारों पर सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा। सुरंग के अंदर गाड़ियों की स्पीड लिमिट 80 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। -45 डिग्री की ठंड में भी ये टनल आवाजाही के लिए सुरक्षित रहेगी। यानी जब ये टनल बनकर तैयार होगी तो किसी इंजीनियरिंग मिरेकल से कम नहीं होगी। ये जोजिला टनल ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है ऐसा मत सोचिए, ये टेक्नोलॉजिकल मिरेकल भी है। फायर डिटेक्शन, फायर अलार्म पुश बटन और सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम। टनल के अंदर स्पीड लिमिट 80 किलोमीटर प्रति घंटा की होगी। पैदल यात्री क्रॉस मार्ग, इमरजेंसी फोन तथा फायर एक्सटिंग्विशर, मोटरेबल क्रॉस मार्ग एवं ले बाय जैसी सुविधाओं को भी शामिल किया जाएगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग जोजिला टनल का पिछले 30 सालों से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अगले 6 सालों में न सिर्फ उनका ये इंतजार पूरा होगा, बल्कि बॉर्डर से जुड़े सामरिक इलाकों की स्थिति भी पूरी तरह से बदल जाएगी। सरहद पर कोई भी देश जितनी तेजी से तैनाती में सक्षम होता है, युद्ध में उस देश की शक्ति उतनी ही ज्यादा होती है। बीते कुछ सालों से हमारा फोकस बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने पर है और यह बहुत अहम है। 12 अक्टूबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमावर्ती इलाकों में एक साथ 44 रणनीतिक पुलों का उद्घाटन करके दुश्मनों को नई टेंशन दे दी। बीआरओ
द्वारा निर्मित इन 44 पुलों में से 10 जम्मू कश्मीर, 7 लद्दाख, 2 हिमाचल प्रदेश, 4 पंजाब, 8 उत्तराखंड, 8 अरुणाचल प्रदेश और 4 सिक्किम में है। युद्ध के समय यही सड़कें गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। पहले पाकिस्तान और अब चीन के द्वारा भी मानो एक मिशन के तहत सीमा पर विवाद पैदा किया जा रहा है। वो कहावत तो सुनी होगी ना आपने, 100 सुनार की एक लुहार की। ये तस्वीरें उसी कहावत का पिक्चराइजेशन है। बार बार युद्ध की धमकी देने वाले चीन को ये भारत का सबसे सॉलिड जवाब है। एलएसी और एलओसी पर सामरिक रूप से महत्वपूर्ण 44 पुलों का एक साथ उद्घाटन करके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन और पाकिस्तान को समझा दिया है कि ये नया भारत है, छेड़ोगे तो छोड़ेगा नहीं। पहले पाकिस्तान और अब चीन के द्वारा भी मानो एक मिशन के तहत सीमा पर विवाद पैदा किया जा रहा है। इन दोनों देशों के साथ हमारी लगभग 7,000 किलोमीटर की सीमा मिलती है। ब्रिजेस का निर्माण किया है और इनके निर्माण से हमारी पश्चिमी, उत्तरी और साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट के दूर दराज के इलाकों में मिलिट्री और सिविल ट्रांसपोर्ट में निश्चित रूप से बड़ी सुविधा मिलेगी। राजनाथ सिंह का ये बयान इसलिए बेहद अहम है क्योंकि जिन 44 रणनीतिक पुलों का उन्होंने उद्घाटन किया है, उनमें से 8 केंद्र शासित लद्दाख में और 10 जम्मू और कश्मीर में पड़ते हैं। चीन के साथ सरहद साझा करने वाले उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में 44 में से 8 पुल हैं। हिमाचल प्रदेश में 44 में से 2 और सिक्किम में 4 पुल हैं, जबकि 44 में से 4 ब्रिज पंजाब में पड़ते हैं। इन पुलों के साथ एलओसी से लेकर एलएसी तक भारत ने अपनी रणनीतिक मजबूती बढ़ाई है। जिस तरह से मोदी जी ने चाइना और पाकिस्तान के परिवर्तन में हिंदुस्तान का अप्रोच में पूरा परिवर्तन लाया है, सी चेंज लाया है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। 30 मीटर से लेकर 484 मीटर के इन 44 पुलों को बनाने की कामयाबी के साथ भारत की ताकत बढ़ी है। इसीलिए हजार दुश्वारियों के बीच भारत ने प्रोजेक्ट को रोका नहीं। सर ये बहुत डिफिकल्ट ब्रिज था सर, सियांग ब्रिज। ये देखिए यहाँ ये वाला ब्रिज, पहले बेली ब्रिज जो लगा हुआ है, सस्पेंशन ब्रिज बीएसबी, और इसका हमने कैंटिलीवर, बैलेंस कैंटिलीवर ब्रिज बनाया है और यहाँ से काट के पहाड़ के काट के इसमें से रास्ता बनाया गया। इसी बात से चीन इतना चिढ़ा है कि उसने लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को लेकर एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। बौखलाया चीन चिल्ला रहा है कि वो लद्दाख और अरुणाचल को भारत का हिस्सा नहीं मानता, लेकिन भारत के जवाब से वो सन्न है। The Union Territories of Jammu and Kashmir and Ladakh have been, are and would remain an integral part of India. China has no locus standi to comment on India's internal matters. We hope that countries will not comment on India's internal matters as much as they expect the same for others. 44 पुलों के उद्घाटन के मौके पर अरुणाचल प्रदेश में नेछिफो सुरंग की नींव भी रखी गई। ये सुरंग भी ड्रैगन के नापाक मंसूबों पर पानी फेरने वाली है। बीआरओ के इंजीनियरिंग कौशल और हिम्मत के बूते ये संभव हो पाया है। बीआरओ ने न सिर्फ तय वक्त से पहले बल्कि कम लागत में इन पुलों का निर्माण कर सीमावर्ती इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है। कनेक्टिविटी हो जाती है तो उसका जो एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ब्रिजिंग का। तो पहले तो हम उस पर टेम्पररी ब्रिजेस, बेली ब्रिज लॉन्च करते हैं जो क्लास 24 के होते हैं, दैट मीन्स 24 टन का उस पर लोड जा सकता है। तो आस्ते आस्ते जो है हम फिर बाकी इनको परमानेंट ब्रिजेस बनाते हैं क्लास 70 के। सो इस बार हमने इनको काफ़ी फोकस दिया है कि बॉर्डर एरियाज़ में जो कनेक्टिविटी हासिल कर ली है, जहां हमने रोड्स बना दी हैं, वहां ब्रिजिंग को भी हम थोड़ा स्पीड अप करें ताकि जो इंफ्रा डेवलपमेंट है, इवन जो सिविल ट्रैफिक है या जो सिविल डेवलपमेंट है, वो भी 24 टन के ऊपर के अभी बड़े बड़े ट्रेलर्स जा रहे हैं। स्ट्रेटेजिक फोर्सेस के लिए तो फर्क पड़ता ही है, बट ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ द एंटायर इकोनॉमिक ग्रोथ, टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ द बॉर्डर एरियाज एंड फाइनली इंटीग्रेटिंग देम इनटू द कंट्री, ये मेन फोकस।
सरहद पर रणनीतिक निर्माणों के ये कदम ही भारत के साथ चीन की असली परेशानी है। आका चीन परेशान है तो चेला पाकिस्तान भी टेंशन में है। 2014 में नई सरकार के आने के साथ ही भारत की चाइना पॉलिसी में बहुत बड़ा बदलाव हुआ। सेनाओं के लिए महत्वपूर्ण 66 सड़कों को बनाने का रास्ता साफ कर दिया गया। 2017 के बाद से भारी निर्माण गतिविधि की शुरुआत हुई, जिससे चीन बौखलाया हुआ है। आइए आपको बताते हैं कि सीमावर्ती इलाकों को लेकर क्या है मोदी सरकार का फ्यूचर प्लान। केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद बॉर्डर से जुड़े इलाकों का कायाकल्प हो गया है। इन इलाकों में जहां साल 2008 से 2014 तक सिर्फ एक सुरंग का निर्माण हुआ था, वहीं 2014 से 2020 के बीच 6 सुरंगों का काम पूरा हो चुका है, जबकि सामरिक रूप से महत्वपूर्ण 19 सुरंगों को बनाने की योजना है। भारत ने साल 2008 से 2014 के बीच 7,270 मीटर की तुलना में 2014 से 2020 के दौरान 14,450 मीटर की दूरी के बराबर पुलों का निर्माण किया है। 2008 से 2014 के बीच 3,610 किलोमीटर की तुलना में 2014 से 2020 के बीच 4,764 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया है। मैं करीब 2 साल पहले अटल जी के जन्मदिन के अवसर पर असम में था। वहां पर भारत के सबसे लंबे रेल रोड ब्रिज बोगीबील पुल को देश को समर्पित करने का अवसर मुझे मिला था। साल 2014 के बाद ही इस काम ने भी गति पकड़ी और 4 साल के भीतर भीतर इस पुल का काम पूरा कर लिया गया। पिछले कुछ सालों में भारत ने जिस तरह से LAC और LOC से जुड़े इलाकों में सड़कों, सुरंगों और पुलों का जाल बिछाया है, उससे दुश्मन देशों में हड़कंप है। चीन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इन दुर्गम इलाकों की परियोजनाओं को पूरा कर पाएगा। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भारत जिस तरह से आत्मनिर्भर बन रहा है, उसी से ड्रैगन डरा हुआ है। चीन का ये डर ही पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध के रूप में सामने है। सेना की तैयारी के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की ये तैयारी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, अगर अपने दुश्मनों को हमें उनकी हद में रखना है तो।